नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील शर्मा। मैं आज बात कर रहा हूँ एक यंग पेशेंट की जिनका नाम है अर्पिता दिवाकर, जो कि एक पेशे से टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाने जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस से वो ग्रसित हैं और पिछले काफ़ी समय से वो अपने स्कूल जाने में परेशानी महसूस करती हैं। बच्चों को हाथ जो ब्लैक बोर्ड में लिखना पड़ता है हाथ नहीं उठा पाती हैं, जिसके कारण कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हैं। स्कूल नहीं जाने के कारण उनका इतनी लीव नहीं मिलने के कारण उनकी सैलरी भी कट हो रही थी। जो मेरे पास आई तो काफ़ी तकलीफ में थी, बहुत ही इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने जब उनको एग्जामिन किया, देखा कि उनके दोनों घुटने ख़राब हो चुके हैं, उनका राइट शोल्डर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, जो कि उनकी ग्लूनाइड कैविटी होती है, उनकी बोन काफ़ी इरोड हो चुकी है। तो जब मैंने उनको अच्छे से एग्जामिन किया तो मुझे ऐसा लगा कि इस पेशेंट को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उनको नी रिप्लेसमेंट और शोल्डर रिप्लेसमेंट के माध्यम से। टास्क डिफ़िकल्ट था, नी काफ़ी घिस चुके थे, शोल्डर भी काफ़ी ज़्यादा घिसे हुए थे, जो ग्लिनाइड कैविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इरोड हो चुकी थी। तो हमने डिसाइड किया इस यंग में एज में देखते हुए और उनकी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एक्सरे और सीटी स्कैन देखने के बाद, कि हम उनको रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी करके, एक रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी एक लेटेस्ट टेक्निक है जो कि इस प्रकार की कंडीशन में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो हमने मरीज का रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी किया, उनका नी रिप्लेसमेंट किया सिंगल सिटिंग में, और ऑपरेशन के सिर्फ 4-5 दिनों बाद मरीज फिर से चल पा रही है। वो जो उसकी स्माइल है, आप उसकी स्माइल से और उनकी बातों से खुद रियलाइज़ कर सकते हैं हाउ हैप्पी शी इज़। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती अर्पिता दिवाकर है। मैं बलौदाबाजार ज़िले के प्राथमिक शाला बनियापारा में कार्यरत हूँ। काफ़ी समय लंबे समय से मेरे जोड़ों में बहुत दर्द होता था, खासकर दाएं घुटने में और कंधे में। स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे मेरा हाथ उठता ही नहीं था क्योंकि दायां हाथ का कंधा खराब था, तो मैं लिख ही नहीं पाती थी। बहुत ज़्यादा दर्द थे मुझे और एक जगह खड़े हो पाने में मुश्किल, बैठने में मुश्किल, ना स्कूटी चला पाती थी, इतना दर्द मुझे। घर में खाना बनाना, बच्चे को संभालना, और यहाँ तक कि मैं नहा भी नहीं पाती हूँ, मेरे बाल तक मैं धो नहीं पाती थी, हाथ ऊंचा नहीं कर पा रही थी। अभी मैं बहुत नॉर्मल फील कर रही हूँ पहले से ज़्यादा, और स्वयं से मैं आज अपने बालों को कंघी करी हूँ। और ये लगभग 10 महीने से मैंने अपने बाल को कंघी नहीं किया था, मेरे हस्बैंड कर देते थे। मैं कपड़े नहीं पहन पाती थी, अभी मैं आधा ही पहन के बैठी हूँ। कंधे में मेरा सर्जरी हुआ है तो मेरे हस्बैंड मेरे को कपड़े पहनाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी था, लेकिन आज मैं बाल खुद धोई हूँ। बहुत इलाज कराई लेकिन दर्द ठीक हो ही नहीं पा रहा था और खुद बहुत सी दवाई चली। फिर मेरे एक मित्र हैं, बैचमेट हैं, उन्होंने बताया था डॉक्टर सुशील शर्मा के बारे से, जाके वहाँ मिल लो तो शायद वो कुछ सजेस्ट कर पाएंगे। तो उनके कहने पे मैं मेडिसिन हॉस्पिटल में आई और फिर सर ने देखा। तो जब तक मैं आई तब तक मेरा घुटना और कंधे का जो जोड़ है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तो सर बोले बहुत लेट कर दिए, अब इसका रिप्लेसमेंट लगेगा। उससे पहले ना मैं चल पा रही थी, उठना बैठना मेरे लिए बहुत दिक्कत था, मेरा हाथ उठता नहीं था और पैर से मैं 2 या 3 कदम ही मुश्किल से चल पा रही थी। सर्जरी के बाद अभी मैं बहुत ज़्यादा चल ले रही हूँ और हाथ भी मेरा उठ जा रहा है। और 4 दिन पहले ही मेरा सर्जरी हुआ है और मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ अभी। तो हर चीज़ का इलाज संभव है, बस आवश्यकता है आपको सही जगह जाने की और सही समय में इलाज लेने की। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र दराज लोगों को होती है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जोड़ों का घिसना जल्दी चालू हो जाता है। जो उसकी बोन एज होती है, बोन की एज, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल से लगभग 20 साल ज़्यादा होती है। तो जोड़ में हड्डियों का भुरभुरापन काफ़ी सामान्य होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस स्थिति में लाने के लिए। सर मुझे और पूरे हॉस्पिटल को और पूरे स्टाफ को, जिन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार दिया, एक मानवता का व्यवहार दिया, और इससे अच्छा अनुभव मेरा कभी हो ही नहीं सकता है। और यहाँ के जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छे हैं। सर का व्यवहार इतना अच्छा है कि लगता ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी। सर छोटी बहन की है, मेरी छोटी बहन, ऐसे बोलते बोलते इतना बड़ा सर्जरी है मेरा हो गया और मैं दर्द का एहसास ही नहीं कर पाई।
और अभी भी मुझे 4 दिन हो गए सर्जरी को, मुझे दर्द क्या होता है मेरे को नहीं मालूम है। मैं चल के सर को बता दी, देखिए सर ऐसा है बोल के। और मैं सुशील शर्मा सर जी का बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो ऐसे मरीज से मेरी जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, सही समय में इलाज चालू कीजिए कि बहुत अच्छी ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स, जिससे आप जोड़ों का ख़राब होने से बच सकते हैं और आप असमय जॉइंट रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। और आपसे बस यही मैं अपेक्षा करूँगा, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। मेरी बीमारी को अगर मेरे डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट अगर गंभीरता से लेती तो आज मुझे 3 सर्जरी नहीं करवानी पड़ती। मैं गवर्नमेंट को इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ, कृपया हम जैसे आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों को भी गंभीरता से लें और शहर के क्षेत्र में उनको कार्य करने के लिए दें। मेरा विनम्र निवेदन है, हम भी बहुत तकलीफ में इस विद्यालय जाते हैं और आपके डिपार्टमेंट में आके ही हम इतना ज़्यादा क्षति हुए हैं, तो कृपया हमें भी गंभीरता से ले और हम जैसे जितने भी कर्मचारी हैं जो आर्थराइटिस से पीड़ित हैं उनको एक गंभीर बीमारी की श्रेणी में ले और हमें शहरी क्षेत्र में ही पदस्थापना दें। धन्यवाद।